हेलो एस्पिरेंट। आज डेट है 16 जून 2021 वेडनेसडे। आज का देखते हैं वर्ड ऑफ द डे क्या है। फर्स्ट, कॉकस। कॉकस एक नाउन है जिसका सिनोनिम्स होता है मीटिंग, असेंबली और गैदरिंग। इसका मतलब होता है जो कि कॉन्फ्रेंस होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव लोगों का, बॉडी का, जो बिलोंग करते हैं पर्टिकुलर पार्टी और फैक्शंस का। सभा और गुटबन, बैठक बोल सकते हैं, सभा बोल सकते हैं, ठीक है। सभा बोल सकते हैं किसको? कॉकस को, ठीक है। ये होता है इसका सिनोनिम्स, सभा, कॉकस, सभा, मीटिंग, असेंबली, गैदरिंग, ये सब होता है कॉकस का मतलब। उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एंटायरिटी एंड कंफर्मिटी, ठीक है। एंटायरिटी एंड कंफर्मिटी, आप इसका सिनोनिम्स याद रख लीजिए, ठीक है। मीटिंग्स, कॉकस मतलब सभा होता है, याद रख लीजिए सभा, ठीक है। और इसको यूज़ कर लेते हैं एग्जाम्पल पे। एक, हवाई होल्ड्स इट्स नॉमिनेटिंग कॉकसेस नेक्स्ट ट्यूसडे। नेक्स्ट ट्यूसडे क्या कर रहा है? हवाई अपना होल्ड कर रहा है क्या? नॉमिनेटिंग कॉकसेस, नॉमिनेटिंग मीटिंग्स को होल्ड कर रहा है कब? नेक्स्ट ट्यूसडे को। आई होप ये वर्ड का यूज़ करना आ गया होगा आपको, कॉकस, ठीक है। ये एक नाउन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे वर्ड की तरफ। ये दूसरा वर्ड है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका इम्प्यूडेंट, ठीक है। इम्प्यूडेंट इसका मतलब होता है बेहुदा और निर्लज बोल सकते हैं, ठीक है। बेहुदा, बेहुदा, निर्लज, इसका बोल सकते हैं क्या? इम्प्यूडेंट, इम्प्रिंटेंट, इम्पर्टिनेंट, ठीक है। इंसोलेंट, इंसोलेंट, इम्पर्टिनेंट, ओके, चीकिंग, ब्रेजन, ठीक है। audacious। और एंटोनिम्स हो जाएगा इसका पोलाइट, रेस्पेक्टफुल। ये बेहुदा इसका था, क्या था? बेहुदा, इम्प्रूडेंट, बेहुदा, और इसका अपोजिट हो जाएगा पोलाइट और रेस्पेक्टफुल। एग्जाम्पल यूज़ कर लेते हैं, क्या है? ही कुड हैव strangled दिस इम्पुडेंट अपस्टार्ट। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है स्टैंजल्ड। स्टैंजल्ड, स्टैंजल्ड मतलब होता है टू प्रिवेंट समबडी और समथिंग फ्रॉम डेवलपिंग। किसी को मतलब कुछ बात बढ़ रहा है ना, आगे बढ़ रहा है, उसको रोकना, इसको बोलते हैं स्टैंजल्ड। या किसी का उन्नति रोकना, इसका भी बोल सकते हैं स्ट्रेंजेंट, ठीक है। और इम्पुडेंट, दिस इम्पुडेंट अपस्टार्ट, ठीक है। ये जो बेहुदा जो झगड़ा हुआ, इसको रोकने, वो रोक सकता था। अपस्टार्ट जो हुआ था ना, इसको वो रोक सकता था। ही कुड हैव स्ट्रेंजेंड दिस इम्पुडेंट अपस्टार्ट। ये वो जो बेहुदा झगड़ा हो गया, झमेला हो गया, इसको वो रोक सकता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड वर्ड की तरफ। जैसे ये है कंट्रीशन, एक नाउन है बाय द वे। कंट्रीशन इसका मतलब होता है रिग्रेट, पछताना, शेम, पछतावा, ठीक है। रिग्रेट, शेम, गिल्ट, रिपेंटेंस, रिमर्स, ठीक है। और अपोजिट पे हो जाएगा हमारा कंप्लेसेंसी और एक्सक्यूज मी, इम्पेनिटेंस, ठीक है। कंट्रीशन, कंट्रीशन क्या हो गया हमारा? रिग्रेट, पछतावा, शेम, ठीक है। रिग्रेट, पछतावा। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। अर्पिता इज फुल ऑफ कंट्रीशन एंड हैज़ वोड टू चेंज हर वेज। ये क्या हुआ? ये फुल ऑफ कंट्रीशन, फुल ऑफ पछतावा से पूरा रिग्रेट, पानी पानी हो गया, और वोड और मजबूर हो गया। यहाँ पर वोड सर झुकाना नहीं होगा, ये मजबूर हो गया टू चेंज हर वेज, अपना जो रास्ता जो चुनी थी उसको चेंज करने में मजबूर हो गया। आई होप ये तीनों वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। पहला था हमारा कॉकस, ठीक है, कॉकस। दूसरा था हमारा इम्पुडेंट, दूसरा था हमारा इम्पुडेंट, और तीसरा था कंट्रीशन। पहला क्या था? कॉकस। कॉकस का मतलब हो जाता है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है सभा या कुछ असेंबली का, सभा, असेंबली, ठीक है, मीटिंग, असेंबली। और दूसरा हो गया हमारा इम्पुडेंट। इम्पुडेंट का मतलब हो गया बेहुदा, निर्लज, ठीक है। और आखिरी हो गया हमारा कंट्रीशन। कंट्रीशन मतलब हो गया पछतावा, शेम, रिग्रेट, ठीक है। आई होप आप ये तीनों वर्ड्स अच्छे से याद कर लिए होंगे और इसको लिख लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। अच्छे से अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।